गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तुम्हें रॉ रेफ और रॉ पदेन की मात्रा का प्रयोग करना सिखाएंगे। ये रॉ रेफ और रॉ पदेन की मात्रा, ये दोनों जो मात्रा है यह बहुत कम पढ़ाया जाता है कहीं पे भी, लेकिन मैं तुम्हें हिंदी साहित्य का पूर्ण ज्ञान देने के लिए इन विषयों को भी पढ़ा रहा हूँ। देखो, ये क्या है? दो, ये देख के समझ रहा है ना, इसका नाम है दर्पण। आईना भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आईना। ठीक है, ठीक है। तो दो, और ये रॉ हलंत है, देखना। और ये रॉ रेफ है, और ये पौ है, और ये मूर्धन्त नौ है। ठीक है, ये दर्पण। ठीक है। रॉ रेफ कैसे पढ़ना है? जिस अक्षर के ऊपर में रॉ रेफ लगा हो उसके पहले रॉ पढ़ना या समझना होगा। ठीक है, मतलब दो, और ये पौ के ऊपर रॉ रेफ है तो पहले पौ नहीं लिखेंगे, पहले इस रॉ रेफ के लिए रॉ लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए, और फिर पौ लिख दिए, और ये मूर्धन्त नौ लिख दिए। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? दर्पण। दौर और दर, पौनापन। लेकिन ये सिर्फ पढ़ने के लिए मैंने बताया, लिखना तो ऐसे ही होगा। ऐसे लिखने से सही होगा और ऐसे लिखने से गलत होगा। तो ये पढ़ने का तरीका, दर्पण को कैसे पढ़ा जाए, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सपोज़ करो मेरा ही टाइटल है, मेरा नाम है सुनील कुमार वर्मा, तो मेरा टाइटल क्या है? वर्मा। ठीक है ना? तो ये व और मौ के ऊपर रॉ रेफ, आ की मात्रा है। ठीक है, ये तो लिखने के लिए ऐसे है। लेकिन इसको पढ़ना कैसे वो मैं बता रहा हूँ। व लिख लो, लिख लिया, और मौ के ऊपर रॉ रेफ है तो हम क्या बोले? जिस अक्षर के ऊपर में रॉ रेफ होगा उस अक्षर के पहले रॉ पढ़ना है। ठीक है, मतलब इस रॉ रेफ की जगह में ये रॉ आ रहा है, रॉ रेफ की जगह में क्या आ रहा है? रॉ। फिर ये मौ लिख दो। ठीक है, और ये आ की मात्रा लिख दो। अब इसको पढ़ो। व र वर, मौ में आ की मात्रा माँ, वर माँ। ठीक है, लिखना ऐसे है, ऐसे लिखने से रॉन्ग हो जाएगा। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ये लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, रॉ रेफ कैसे पढ़ा जाता है। और दूसरा जो मात्रा यहाँ है, ये रॉ रेफ की मात्रा है ना। बॉ में रॉ रेफ की मात्रा यहाँ लगता है, तो बॉ में रॉ रेफ की मात्रा लगने से क्या? ब्रॉ शॉ, ब्रश। देखो ये ब्रश है ना, इससे घर को रंगाई किया जाता है। और तुम्हारा जिभिया, तुम जो दांत साफ करते हो वो भी ब्रश ही है। फिर देखो, डॉ में भी वही लगा हुआ है, रॉ रेफ लगा हुआ है, तो क्या होगा? ड्रॉ मॉ, ड्रम। ठीक है बच्चों, ये रॉ रेफ और रॉ पदेन की मात्रा जो है, रॉ रेफ और रॉ पदेन की मात्रा, इसको बोलते हैं रॉ रेफ। ठीक है, ऊपर में रहेगा ऐसे, और रॉ पदेन। ठीक है, ये कैसे रहेगा? नीचे ऐसे दाग रहेगा। ठीक है, ये मात्रा तुमको पढ़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, कौ में आ की मात्रा और डॉ के ऊपर रॉ रेफ है, तो क्या पढ़ना है? कौ में आ की मात्रा, रॉ, का डॉ, कार्ड। ठीक है, कौ में आ की मात्रा, डॉ के ऊपर रॉ रेफ, तो क्या पढ़ेंगे? कौ में आ की मात्रा, रॉ, कार डॉ, कार्ड। ऐसे कौ में आ की मात्रा, डॉ के ऊपर रॉ रेफ है तो यहाँ रॉ लिख दो, और डॉ क्या हो गया? कार्ड। लिखना ऐसे है, पढ़ना ऐसे। ठीक है,
प सौ के ऊपर र रेफ, तो क्या होगा प र पर सौ पर्स। समझ गया, प सौ के ऊपर र रेफ, क्या पढ़ना है इसको प और र पर सौ पर्स। ऐसे यहाँ भी मैं समझाता हूँ, प लिख दिए। अब 100 के ऊपर र रेफ है तो इसके पहले हम लोग को र समझना पड़ेगा। यहाँ इस र रेफ क्या समझना पड़ेगा र, और इस 100 को सबसे बाद में लिख दो, तो क्या हो गया प र सौ पर पर सौ पर्स। दर्पण पढ़ा दिए हैं, द प के ऊपर र रेफ न, द र दर प न पन दर्पण, द प के ऊपर र रेफ न, तो क्या पढ़ेंगे द र दर प न पन दर्पण। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अर्पण अ, ठीक है, और प के ऊपर क्या है र रेफ है, तो क्या करेंगे अ र अर प न पन अर्पण। ठीक है, अब यहाँ देखो ट में आ की मात्रा टा, और च के ऊपर र रेफ है, तो क्या पढ़ेंगे ट में आ की मात्रा र रेफ, तो र पढ़ेंगे इसको, ट में आ की मात्रा टा र। मैं इसको लिखता हूँ, ट में आ की मात्रा और च के ऊपर र रेफ है, तो च के पहले र लिखना पड़ेगा इस र रेफ की जगह में, तो क्या हो गया टार्च। समझ गया क्या हो गया टार्च। ठीक है, यहाँ देखो तालब श म के ऊपर र रेफ, तो क्या पढ़ेंगे इसको ऐसे पढ़ेंगे श म के ऊपर र रेफ है, तो र म शर्म। ठीक है, उसी तरह से पढ़ेंगे इसको म में बराऊ की मात्रा ख के ऊपर र रेफ है, तो क्या पढ़ेंगे म में बराऊ की मात्रा और ख के ऊपर र रेफ है, तो र समझो और ख, तो क्या हो गया म में बराऊ की मात्रा र मू र ख मूरख। समझ में आ गया। ये लिखने के लिए है बच्चों, ये पढ़ने के लिए है। ऐसा लिखोगे तो तुम्हें रॉन्ग कर दिया जाएगा, इसको काट दिया जाएगा। लिखना तो बस ऐसे ही है जैसा किताब में लिखा हुआ है, मैं कैसे पढ़ना है उसको समझा रहा हूँ। दर्पण का भी मैंने कर ही दिया, द र प न दर्पण, अ र प न अर्पण। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, क म के ऊपर र रेफ, क्या हो जाएगा इसको कैसे पढ़ेंगे क और र, क र और ये लास्ट में म लिख देना है, तो क्या हो जाएगा कर्म। ठीक है, कर्म भी होता है और कर्म भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं धर्म, ध म के ऊपर र रेफ है, तो र लिख देंगे म के पहले और म लिख देंगे धर्म। ठीक है, ये हिंदी में ये चलता है, ये कर्म और धर्म ऐसे लिखता है बहुत सारे लोग, लेकिन यह ये दोनों सही है, ये लिखने से नंबर नहीं कटेगा, परंतु लिखना तो तुम अशुद्धता सबसे ज़्यादा इसमें धर्म ऐसे लिखने में। ठीक है, प्योर। फ तलब श के ऊपर र रेफ, तो कैसे लिखेंगे फ तलब श के पहले क्या लिखेंगे र, फर तलब श फर्श। ठीक है, अब आते हैं हम लोग र पदिन की मात्रा। यहाँ से है र पदिन की मात्रा। ये र पदिन की मात्रा, ब में र पदिन की मात्रा ब्र और तलब श, क्या हो गया ब्रश। ब में र पदिन की मात्रा तलब श ब्रश। श ब में र पदिन की मात्रा सब्र, स ब में र पदिन की मात्रा सब्र। भ में र पदिन की मात्रा भ्र म भ्रम। फिर से मैं पढ़ता हूँ, भ में र पदिन की मात्रा भ्र म भ्रम। क में र पदिन की मात्रा क्र म क्रम, क में र पदिन की मात्रा क्र म क्रम। प में र पदिन की मात्रा प्र, क में आ की मात्रा का तलब श कास प्रकाश। प में र पदिन की मात्रा प्रे र मूर्धन्य न में आ की मात्रा ना प्रेरणा। प में र पदिन की मात्रा प्रे, प में र पदिन की मात्रा ए की मात्रा प्रे र प्रेर, न में आ की मात्रा ना प्रेरणा। ग में र पदिन की मात्रा ग्रह ह ग्रह,
ग में र पदिन की मात्रा ग्रह, ग्रह। ट में र पदिन की मात्रा ट्र क, ट्रक। ट में र पदिन की मात्रा ट्र क, ट्रक। ड में र पदिन की मात्रा ड्र म, ड्रम। ड में र पदिन की मात्रा ड्र म, ड्रम। ड में र पदिन की मात्रा ड्र आ की मात्रा ड्रा, म में आ की मात्रा मा, ड्रा मा। ड्र में आ की मात्रा ड्रा, म में आ की मात्रा मा, ड्रामा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। प में ए की मात्रा, र मूर्धन्त न में आ की मात्रा ना, प्रेरणा। प में आ की मात्रा, क के ऊपर र रेफ, पार्क। ग बड़ाई गई, थ में बड़ाई की मात्रा थी, प्रेरणा पार्क गई थी। छोटा ऊ स क में की मात्रा के उसके, ह में आ की मात्रा हा, थ हाथ। म में की मात्रा अनुस्वार में, ब में र पदिन की मात्रा तलब श ब्रश, थ में आ की मात्रा था, उसके हाथ में ब्रश था। वह, ब में र पदिन की मात्रा ब्र, तलब श ब्रश, स में ए की मात्रा से, ट में र पदिन की मात्रा ट्र क, ट्रक। क में ए की मात्रा के, च में छटाई की मात्रा ची, त्र चित्र। म में ए की मात्रा अनुस्वार में, र ऊपर अनुस्वार ग रंग, भ र भर। र ह में बड़ाई की मात्रा ही रही, थ में बड़ाई की मात्रा थी। वह ब्रश से ट्रक के चित्र में रंग भर रही थी। छोटा ऊ स क में ए की मात्रा के उसके, ह में आ की मात्रा हा, थ हाथ। स में ए की मात्रा से, ब में र पदिन की मात्रा ब्र, श ब्रश। न में बड़ाई की मात्रा नी, च में ए की मात्रा चे नीचे। ग में छटाई की मात्रा गिर, गिर। ग य में आ की मात्रा या, गया। उसके हाथ से ब्रश नीचे गिर गया। अब वह, च में छटाई की मात्रा ची, त्र चित्र। म में ए की मात्रा अनुस्वार में, र ऊपर अनुस्वार ग रंग। क में ऐ की मात्रा कई, स में ए की मात्रा से कैसे। भ र में ए की मात्रा रे, ग में बड़ाई की मात्रा गी, भरेगी। अब वह चित्र में रंग कैसे भरेगी। बच्चों, मैंने तुम्हें इसे पढ़ा दिया। अब इसके बाद जो है तुम्हें यहाँ पे है, ये देख लो, ये प और ये त्र है ना। ये त्र क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये त्र मतलब त है, आधा त है और इसमें र पदिन की मात्रा है। ठीक है, तो ये त्र ऐसे लिखा जाता है। पत्र। र अक्ष क, रक्षक। ब च संयुक्त आ की मात्रा बच्चा, ब में र पदिन की मात्रा तलब श ब्रश। ड में र पदिन की मात्रा आ की मात्रा ड्रा, म में आ की मात्रा मा, ड्रामा। द प के ऊपर र रेफ न, दर्पण। ट में आ की मात्रा, च के ऊपर र रेफ, टार्च। अ प के ऊपर र रेफ न, अर्पण। क्वेश्चन नंबर 1, द में छटाई की मात्रा दी, ए दिए। ग ए गए। च में छटाई की मात्रा, त्र में ओ की मात्रा अनुस्वार त्रों, चित्रों। क में ओ की मात्रा को, छोटा ऊ। न क में की मात्रा के उनके। न में आ की मात्रा नाम और नाम। स में ए की मात्रा से, म में छटाई की मी। ल में आ की मात्रा ला, ओ मिलाओ। दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। यहाँ पर देख लो, चित्र है कुत्ता का, ये है और ये है। इसको तुम्हें मिलाना है। मैं चित्र इसका फ़ोटो खींच के भेजूँगा। दूसरा प्रश्न है, अ अक्षर, र में ओ की मात्रा अनुस्वार अक्षरों। क में ओ की मात्रा को, म में छटाई का मी। ल में आ की मात्रा ला, मिला। क र कर। ल में छटाई का ली। ख में ओ की खो, लिखो। अक्षरों को मिलाकर मतलब शब्द बनाना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं 2 प्रश्न लिख देता हूँ, इसको तुम्हें होमवर्क करना है ना। नंबर क, किसके हाथ में ब्रश था। और दूसरा प्रश्न है,
पार कौन गई थी? इस 2 प्रश्न का उत्तर तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।